तो लास्ट ईयर की तरह इस बार भी हमें देखने को मिला कि जो नेक्स्ट ईयर का पहला पेपर व्यू इवेंट होने वाला है यानी कि UFC 311 की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होती है, जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर श्योर जो कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे तो बहुत ज्यादा बेटर गई है। मिराब और उमर, बट स्पेशली मिराब इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाईलाइट रहा क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा ट्रैश टॉक हुई है और मिराब यहाँ पर काफी एंग्री हो गया था। बट इसके ऑपोजिट अगर इस्लाम महाचेव और अरमान सरूकिन की बात करें तो ये दोनों काफी चिल थे और एक टाइम के लिए इलिया टुपुरिया का नेम भी मेंशन हुआ। तो ये 311 की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अच्छी गई है और अब फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हैं इन सब के बीच में फाइट देखने के लिए। तो मेन चीजें जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई उन सब के बारे में अगर बात करें तो स्टार्टिंग में मैं मेंशन करना चाहता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मिराब और उमर के बीच में एक ऑल्टरकेशन हो चुकी थी, तो इसीलिए ये दोनों फाइटर्स के बीच में ऑलरेडी टेंशन बनी हुई थी और तभी हम देखते हैं कि दोनों फाइटर्स एक दूसरे के साथ बैक एंड फोर्थ गए। बट स्टार्ट करें इस्लाम महाचेव से, तो बेसिकली वो कहता है कि अरमान सरूकिन नंबर 1 फाइटर है, वो काफी अच्छा रेसलर है और इसीलिए वो डिजर्व करता है उसके साथ रीमैच करना। और वो जानता था कि अरमान सरूकिन टॉप में पहुंचेगा क्योंकि लाइट वेट डिवीजन में रेसलिंग सबसे ज्यादा डोमिनेट है और ये स्टार्ट हुआ था हबीब के टाइम से। अब इसके बाद अरमान सरूकिन की बात करें तो वो यहाँ पर मेंशन करता है एक सीक्रेट मूव के बारे में, जिधर अकॉर्डिंग टू अरमान सरूकिन कि वो ये जो सीक्रेट टेक्निक है इसे इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट फाइट में यूटिलाइज करने वाला है और वो इस सीक्रेट टेक्निक को इसीलिए यूज करेगा क्योंकि उसे फाइट बोनस चाहिए। तो अब ये सीक्रेट टेक्निक क्या रहने वाली है ये तो कोई भी नहीं जानता, बट क्योंकि यहाँ पर अरमान ने बोला कि इससे उसे फाइट बोनस मिलेगा तो ऑब्वियसली ये कोई फिनिशिंग मूव ही रहने वाला है। तो अब ये तो हमें फाइट के टाइम ही पता लगेगा कि अरमान कौन सी टेक्निक की बात कर रहा है। बट अब मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि मिराब दिलिशवली और उमर नुरमागोमेडोव के बारे में, जहां पर मिराब से पूछा जाता है कि क्या उन दोनों के बीच में ये एक पर्सनल फाइट बन चुकी है। तो इसके बारे में मिराब कहता है कि वो जब भी उमर से मिला था उसने बहुत अच्छे से बात की थी, उसने उमर का हैंडशेक किया और उसने उमर को ये भी बोला था कि वन डे वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे, बट उमर उसे डिसरिस्पेक्ट करता है और इसीलिए अब ये फाइट उसके लिए पर्सनल बन चुकी है। अब इसके बाद मिराब ये बताता है कि एक्चुअली में उसका प्लान क्या था नेक्स्ट ईयर फाइट करने का, बट जो मिराब ने बोला वो काफी लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो इसीलिए जितना मुझे समझ आया वो अगर मैं सिंपल वे से समझाऊं तो मिराब कहता है कि शॉन ओमेली ने अपना रिटर्न करना था अप्रैल के मंथ में, तो उससे पहले उसने डिसाइड किया था कि वो टाइम ऑफ ले रहा है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा और फिर या तो फिर वो पीटर यान के साथ मार्च में फाइट करता या फिर अप्रैल में शॉन ओमेली के साथ फाइट करता और उसके बाद ही वो मई के मंथ में फाइट करता उमर नुरमागोमेडोव से। इसके बाद जो भी मिराब ने बोला है वो उसने बहुत ज्यादा रिपीट किया है, तो मैं एक बारी में बता देता हूं कि मिराब बेसिकली कह रहा होता है कि उमर ने अभी तक किसी भी फाइटर के साथ फाइट नहीं की है, उसने बस एक ही टॉप फाइटर नो रेसलिंग कोरी सैंडहैगन के साथ फाइट की है, तो इसीलिए वो क्वालिफाई नहीं करता है टाइटल के लिए फाइट करना। बट लोग चाहते हैं कि ये फाइट हो, यूएफसी चाहती है कि ये फाइट हो, तो इसीलिए वो फाइट कर रहा है। बट उसके ओपिनियन में स्टिल उमर नुरमागोमेडोव डिजर्व नहीं करता टाइटल के लिए फाइट करना। अब इसके बाद जब उमर की बारी आती है तो वो यहाँ पर मेंशन करता है कि जस्ट अभी फ्लाईवेट डिवीजन में काया साकुरा को एकदम से डेब्यू में ही टाइटल शॉट मिल रहा है, तो हु केयर्स कौन डिजर्व करता है या फिर नहीं डिजर्व करता, क्योंकि एंड ऑफ द डे चैंपियन का काम है टाइटल को डिफेंड करना। अब ये सुनकर ही मेरा बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है और वो चिल्लाकर बोलने लग पड़ता है कि सबसे पहले उमर को चाहिए कि वो एक मैन बने, वो एक पीस ऑफ शिट है और उसने सारी रिस्पेक्ट को लूज कर दिया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरा बहुत ज्यादा हाइपर हो गया था और मैं तो एज अ फैन लव कर रहा था ये मूवमेंट, क्योंकि यहाँ से दोनों के बीच में प्रॉपर ट्रैश टॉक स्टार्ट हो जाती है, जहां पर एक साइड मिराब कह रहा होता है कि ऑनलाइन उसने बहुत ज्यादा ट्रैश टॉक की है, फिर दूसरी साइड उमर कह रहा होता है कि क्या वो बता सकता है कि उसने डिसरिस्पेक्ट उसे कैसे किया, क्योंकि वो तो बस ये बोल रहा था कि मिराब ने उसका नाम तक भी नहीं लिया अपने नेक्स्ट ओपोनेंट के लिए और वो बेसिकली उसे इग्नोर कर रहा था क्योंकि वो उससे फाइट करना नहीं चाहता। अगेन यहाँ पर मिराब बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है, जिधर मिराब कहता है कि वो फकिंग है कौन, वो क्यों एक नंबर 15 रैंक फाइटर के साथ फाइट करे, वो बैकवर्ड रहकर क्यों फाइट करेगा। और ये चीज मिराब स्टेट कर रहा होता है कि जब मिराब नंबर 1 कंटेंडर था और उमर ने उसे कॉल आउट किया था जब उमर शायद से नंबर 15 या फिर नंबर 14 रैंक पे था। अब यहाँ पर उमर कहता है कि उसने 50-45 से पीटर यान को ऑलरेडी बीट कर रखा है, तो वो उसके साथ रीमैच क्यों चाहता है, क्योंकि कोई भी नहीं देखना चाहता इस रीमैच को।
अब ये काफी ज्यादा बैक एंड फोर्थ जा रहे थे, तो इसीलिए मुझे हर एक लाइन को कवर करना पड़ रहा है, जिधर बेसिकली मेरा आप इसका आंसर देता है कि क्योंकि पीटर यान एक बिजी फाइटर है, वेरएज वो इनएक्टिव है, जहां पर उमर सिर्फ साल में एक बार ही फाइट करता है, तो इसीलिए उसे चाहिए ऐसे फाइटर्स के साथ फाइट करना जो ज्यादा बिजी रहते हैं। तो यहाँ पर उमर कहता है कि वो बस एक फाइटर है, वो नहीं चूज कर सकता कि वो किसके साथ फाइट करेगा, क्योंकि ये चीज यूएफसी करती है। जहां पर मिराब कहता है कि यस, ये चीज यूएफसी करती है और उन्होंने उमर को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है, तो इसीलिए उसे चाहिए कि वो हम्बल होकर बात करे, वो थैंकफुल हो कि उसे टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई सिर्फ एक टॉप रैंक फाइटर को बीट करके। अब उमर यहाँ पर कहता है कि वो तो थैंकफुल है ही कि उसे टाइटल शॉट मिल चुका है, जहां पर फिर ये दोनों फाइटर सेम ही चीजों को रिपीट करने लग पड़ते हैं और इसीलिए डैना व्हाइट को इंटरवीन करना पड़ता है, जिधर वो बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने के लिए। इस पूरे टाइम इस्लाम और अरमान तो एंजॉय कर रहे होते हैं, वेरस इसके बाद मिराब से पूछा जाता है कि यूएफसी के साथ उसकी मीटिंग कैसी गई, जहां पर शॉर्ट में बताऊं तो बेसिकली मिराब कहता है कि उसने तो टाइम ऑफ लेना था, बट यूएफसी ने उसे बोला कि क्या वो रेडी है जनवरी में फाइट करने के लिए, तो क्योंकि फैंस की डिमांड थी कि वो फाइट करे उमर के साथ, तो इसीलिए उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। अब यहां तक तो सब कुछ ठीक था, बट फिर से मिराब थोड़ा सा हाइप होके ये कहने लग पड़ता है कि उमर ने उसके लिए सारी रिस्पेक्ट को लूज कर दिया है, क्योंकि उसने ऑनलाइन बहुत ज्यादा ट्रैश टॉक की है। जहां पर एकदम से उमर कहता है कि क्या वो पब्लिक को बता भी सकता है कि उसने एक्चुअली में उसके बारे में क्या गलत बोला है। वो एक चैंपियन है, तो हर कोई तो उसे कॉल आउट ही करेगा फाइट करने के लिए, और अगर उसे ये पसंद नहीं तो वो बेल्ट को लीव कर सकता है। अब मिराब यहाँ पर फिर से चिल्लाकर बोलने लग पड़ता है कि उसे सबसे पहले मैन होना पड़ेगा। उसने खुद उमर के बारे में कुछ भी पर्सनल नहीं बोला, बट उमर ने उसे पर्सनल अटैक किया है, तो इसीलिए उसने सारी रिस्पेक्ट को लूज कर दिया है। अब यहाँ पर बेचारा उमर बार बार यही कह रहा होता है कि क्या मिराब बता भी सकता है कि पर्सनल या फिर उसकी कंट्री को उसने बोला क्या है जो मिराब इतना एंग्री हो रहा है। उसने तो बस यही बोला कि वो उसे अवॉइड कर रहा है, वो उसके साथ फाइट करना नहीं चाहता है। तो इसका रिप्लाई मिराब ने दिया कि यही तो सारा लाय था जो वो स्प्रेड कर रहा था, वो एक लायर है, वो एक मैन नहीं है, और इसीलिए उसने सारी रिस्पेक्ट को लूज कर दिया। भाई पता नहीं कम से कम 20-30 बार मिराब ने बोला है कि उमर ने एज अ मैन रिस्पेक्ट को लूज कर दिया है, तो अब मैं फिर से इसको रिपीट नहीं करने वाला। वेरस इसके बाद देखें तो उमर कह रहा होता है कि वो उसे इसलिए अवॉइड कर रहा है क्योंकि जब उसकी फाइट ओवर हुई थी और उससे उसके बारे में पूछा गया तो मिराब ने उसका नाम तक भी नहीं लिया, जहां पर इसका रिप्लाई मिराब देता है कि वो है कौन, वो उसे क्यों पॉपुलर करे, वो उसका नेम भी क्यों मेंशन करे, और उमर को चाहिए कि वो शट अप हो जाए और ग्रेटफुल रहे कि उसे ये टाइटल शॉट गिफ्ट में मिल गया। अब ये दोनों तो जब भी स्टार्ट हो रहे थे तो बहुत ज्यादा टाइम दे रहे थे ट्रैश टॉक करने में, तो इसीलिए अब इस्लाम महाचेव की बात करते हैं, जहां पर उससे पूछा जाता है कि फेदरवेट चैंपियन इलिया टोपुरिया रियली चाहता है उसके साथ फाइट करना, तो क्या वो उसके साथ फाइट करने वाला है। तो यहाँ पर इस्लाम समवट रिजेक्ट कर देता है इलिया टोपुरिया से फाइट करना, जिधर वो कहता है कि वो टायर्ड हो चुका है स्मॉल गाइस को चांस देकर, और उसका एम है कि वो डबल चैंपियन बने। इलिया टोपुरिया की फाइट उसकी लेगेसी के लिए कुछ भी नहीं करती है। अब यस, इलिया टोपुरिया एक गुड फाइटर है, वो एक बिग नेम फाइटर है, बट उसके साथ फाइट करने से उसे क्या मिलने वाला है, क्योंकि राइट नाउ उसका एम है कि वो वेल्टरवेट डिवीजन में जाकर एक और बेल्ट को विन करे। अब सबसे फनी चीज जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई है वो मिराब की साइड से आती है, जहां पर रिपोर्टर इस्लाम और उमर से पूछता है कि उन दोनों के बीच में बेस्ट मूवमेंट कौन सी थी। तो यहाँ पर इस्लाम कहता है कि बेस्ट मूवमेंट एक्चुअली में यही है कि वो दोनों साथ में बेल्ट के लिए फाइट कर रहे हैं। वेरस इसके बाद जैसे ही उमर कुछ बोलने लगता है, मिराब वहां से बोलने लग पड़ता है जकूजी जकूजी, जो टू बी ऑनेस्ट बहुत फनी लाइन थी। आई मीन ऑडियंस में बैठे हर कोई भी इस लाइन से हंसने लग पड़े, जिधर इस्लाम कहता है कि मिराब भी इन्वाइटेड है उनके साथ जकूजी में रहने के लिए, जो नॉट गना लाए सस था थोड़ा। फिर दूसरी साइड उमर कहता है कि सारे जब जकूजी में थे तो वो वहां पर नहीं था। अब इसके बाद उमर की साइड से इस्लाम मिराब से बात करने लग पड़ता है कि वो मिराब को रिस्पेक्ट करता है, जहां पर मिराब भी कहता है कि वो भी उसे रिस्पेक्ट करता है। और इसके बाद इस्लाम यही कहने लगता है कि वो रिस्पेक्ट तो करता है, बट वो यहाँ पर उमर के बारे में ये बोल रहा है कि उसे गिफ्ट मिला है टाइटल शॉट। और इसी के बीच में बात को ब्रेक करते हुए मिराब कहता है कि बात तो सच है और वो भी जानता है कि उमर को गिफ्ट ही मिल रहा है। अब इसके बाद बेसिकली इस्लाम क्वेश्चन करना चाहता था मिराब को कि कैसे उमर को गिफ्ट मिल रहा है, बट उमर साइड से बोलने लग पड़ता है कि वो तो बोल ही रहा है कि वो थैंकफुल है इस टाइटल शॉट के। अब इसके बाद अगेन पीटर यान की बात स्टार्ट हो जाती है, जहां पर अपने घर से टीवी में देखकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटर यान तो बहुत हैप्पी होने वाला है क्योंकि चैंपियन हो गया और नंबर 1 कंटेंडर हो गया। ये दोनों पीटर यान का ही नाम ले रहे हैं, तो काफी चांसेस हैं कि पीटर यान को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल जाए। जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उमर बेसिकली कहता है कि
वो पीटेयान से कम कैसे डिजर्विंग है टाइटल शॉट के लिए, क्योंकि पीटेयान तो मेराब से हार चुका है, जहां पर मेराब कहता है कि क्योंकि पीटेयान एक्टिव फाइटर है, उसकी फाइट बहुत ज्यादा एक्साइटिंग रहती है और लास्ट फाइट में उसने डेविसन फिगरेडो को बीट किया है, जो 3 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर था। वो टाइटल शॉट डिजर्व करता था, बट पीटेयान ने उसे बहुत ब्यूटीफुल वे से बीट किया, तो इसीलिए उसे लगता है कि वो उमर से ज्यादा डिजर्विंग है। अब उमर भी यहाँ पर थोड़ा सा एंग्री हो जाता है, जहां पर वो कहता है कि वो ऑलरेडी तो शॉन ओमेली और पीटेयान को बीट कर चुका है, तो वो उनके साथ क्यों फिर से फाइट करना चाहता है, और इसे यही पता लगता है कि मेराब उसे अवॉइड कर रहा है। अब लाइट मूड में अगर बात को लेके आए तो अरमान सरूकिन से पूछा जाता है कि राइट नाउ मेराब और उमर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्टील करके ले गए, यानी कि वही दोनों हाइलाइट्स हैं, तो क्या ऐसा फाइट में भी हो सकता है? तो यहाँ पर अरमान फनी वे से कहता है कि बेशक ये दोनों फाइटर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्टील कर गए, बट फॉर श्योर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट तो उसकी और इस्लाम की रहने वाली है। अब इसके बाद डैना वाइट से एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इस्लाम महाचेव अरमान सरूकिन को बीट कर देता है, तो क्या फिर डैना वाइट बोलेगा कि इस्लाम महाचेव जॉन जोन्स से ज्यादा ऊपर है पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में? तो यहाँ पर डैना वाइट और इस्लाम महाचेव हंसने लग पड़ते हैं, जिधर इस्लाम डैना को कहता है कि उसे खुद को सच बोलने की जरूरत है, जिधर डैना वाइट कहता है कि इस्लाम महाचेव बहुत ही ग्रेट फाइटर है, बट सब जानते हैं कि वो जॉन जोन्स के बारे में क्या सोचता है। वो स्टार्टिंग से अनडिफीटेड फाइटर रह चुका है, तो इसीलिए उसके ओपिनियन में जॉन जोन्स ही है नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर। अब ये सुनने के बाद सारे ऑडियंस में बैठे बू करने लग पड़ते हैं और इस्लाम महाचेव इसी की अपॉर्चुनिटी लेते हुए बोलता है कि फैंस को भी पता है कि कौन रियल नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर है। एंड दैट्स इट गाइस। इसके बाद बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवर हो जाती है, जहां पर फेस ऑफ में भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बट फेस ऑफ से पहले जब उमर और मेराब स्टेज में आने लगे थे, तो मेराब को तो चढ़ते टाइम ही रोक लिया था, क्योंकि सिक्योरिटी को लग रहा था कि दोनों फाइटर्स फिजिकल ऑल्टरकेशन कर सकते हैं, बट यहाँ पर डैना वाइट सिक्योरिटी को पीछे होने के लिए बोल देता है और बेसिकली दोनों नॉर्मल सा ही फेस ऑफ करते हैं। फिर ऐसे इस्लाम महाचेव और अरमान सरूकिन का काफी फ्रेंडली फेस ऑफ होता है और इसी के साथ ये एंटायर प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवर हो जाती है। तो फॉर श्योर यहाँ पर मेन कैरेक्टर था मेराब दरिशवली, क्योंकि वही सबसे ज्यादा एनर्जी को लेके आया, उससे ये फाइट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी है। तो अब नेक्स्ट ईयर का पहला इवेंट ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बट व्हाट अबाउट यू गाइस, तुम्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी लगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।